Hello everyone, welcome to our channel AD Study Group, and today we are going to discuss chapter number 2, polynomials. And before we start, we have to know that what is polynomials. Polynomials. Polynomial is an algebraic expression that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents of variables. It means polynomials एक algebraic expression होती है जो कौन कौन से ऑपरेशन को इन्वॉल्व करती है, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को और नॉन नेगेटिव इंटीजर को। नॉन नेगेटिव इंटीजर वो वाले होते हैं जो नेगेटिव नहीं होते। 0, 1, 2, 3 अप टू सो जो हैं वो सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। इसकी अब पॉलिनोमियल की एक जनरल एक्सप्रेशन होती है, वो इस प्रकार होती है। ए पॉलिनोमियल px इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल जब यूज़ हो दैट इज़ x, तो वो किस फॉर्म में होगी? p ऑफ x इज इक्वल टू a(n)(xn) प्लस a(n-1), x की भी एक पार जो है वो कम हो जाएगी, अप टू सो ऑन जाएगी, फिर a2(x2) प्लस a1(x1) प्लस a0(x0). इसे हम ज़ीरो भी बोलते हैं, लेकिन हम जनरली इसको हम a0 ही बोलते हैं। इस एक्सप्रेशन में जो ये a0, a1, a2 ये सभी हैं, ये कांस्टेंट है, मतलब कि इनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। बट जो ये हैं x0, x1, x2, x(n-1), xn, ये सभी जो हैं ये वेरिएबल हैं। इनको वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेरी करते हैं, वैल्यू टू वैल्यू ये वेरी करते हैं। मतलब इसमें हम कोई भी वैल्यू को फिल करेंगे तो नया आंसर आएगा। अब देखेंगे कि पॉलिनोमियल जो है वो होता क्या है। हमने तो ये पढ़ लिया ना, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ऐसा कुछ होता है। अब हम पढ़ेंगे इसको बाय पार्ट्स करके, देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक है पॉली, एक है नोमियल। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारी, और नोमियल का मतलब होता है पार्ट्स या फिर टर्म। अब देखो, अगर एक ही टर्म हो, जैसे सिर्फ 7 लिखा हुआ ऐसे करके, या फिर 4x, इसके आगे कोई ये ऑपरेशन नहीं ना लगा हुआ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इसके बीच में। देखो 7 में एक ही टर्म लगी हुई है, तो हम इस 7 में एक ही टर्म है ना, ये वाली, ये 4x भी एक ही टर्म है, 3ab² भी एक ही टर्म है, कोई प्लस करके आगे कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये है मोनोमियल। जिसमें बस एक ही टर्म हो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। देन जिसमें 2 टर्म्स आ जाए, जैसे 4 + x हो जाए, 2 टर्म्स, मतलब जिसमें 2 टर्म्स यूज़ हों। आगे हम इसको अच्छे से भी करेंगे, एग्जांपल्स भी लेंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। ये देखो, जब 2 टर्म्स यूज हों, जैसे एक टर्म होगी 4, एक और ले ली x, तो ये 2 टर्म्स होगी ना, तो इसको हम बोलेंगे ये है बाइनोमियल। जब एक हो तो मोनोमियल, जब 2 हो, 2 टर्म्स हो तो बायोनोमियल। देन देखो, जब 3 टर्म्स हो, इसमें भी देखो 2 है, 3xy - x, एक ऑपरेशन लग गया बीच में, ये अलग से टर्म है, ये अलग से टर्म है, तो ये 2 टर्म्स हैं, दैट इज बाइनोमियल। एंड द थर्ड वन इज जब 3 टर्म्स यूज हों, तो उसे हम बोलते हैं t से ट्राइनोमियल। तो जैसे ये 1 टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 3 टर्म है, ठीक है ना। इसको प्लस के साथ हमने ऐसे इसको डिस्टिंग्विश किया हुआ है, तो ये भी, ये देखो, ये 3 हो गए, 1, 2, 3, तो ये ट्राइनोमियल। ये भी 3 है, 3cd + a + 8, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो जिसमें 3 टर्म्स यूज हों, उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। देन देखो, ये देखो, ये पहले 1 था, 2 था, 3 था। अगर 1, 2 जब 3 से ज़्यादा हो तो उस वक्त हम बोलते हैं हायर नंबर ऑफ टर्म्स, जब बहुत सारी टर्म्स जो है वो यूज़ हो रही हो। जैसे इसके आगे हम कितना कुछ ही लिखी जाए, 4ab², ऐसे ऐसे कुछ भी आगे लिखी जाए, +5 abc, ऐसे कुछ कितनी बड़ी टर्म्स यूज़ हो जाएं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। हायर नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज पॉलिनोमियल। इसकी एग्जांपल हम ऐसे करके ले लेते हैं।
4x एक टर्म होगी, सेकेंड टर्म 9, तीसरी वाली 3x प्लस फोर्थ वाली y, मतलब एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है, तीन से भी ज़्यादा होगी, 4 होगी, तो इस प्रकार को हमको बोलेंगे इसको पॉलिनोमियल। इसमें बस एक बात याद रखनी है कि ये जो है ना, ये जो अलग से लिखे होते हैं जैसे ये होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स, और ये वेरी करते हैं, दैट इज़ ये वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। और इनकी जो भी आगे जो इसकी वैल्यू होगी या फिर इसकी पावर्स होंगी ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगी, कभी भी ऐसे नहीं लिखा होगा माइनस में, कभी नहीं लिखा होगा। इसकी पावर जो है हर बार नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी, मतलब 0 से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, पॉजिटिव ही होंगी, कभी भी रैशनल में भी नहीं आएंगी, जैसे 1/2 ऐसे भी नहीं कभी होगा, रैशनल तो आएंगी नहीं, अंडर रूट कभी कुछ भी नहीं होता, ओनली हम लेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जो कुछ भी हमने चैप्टर नंबर सेकंड में करना है, 2.1 में करना है, वो सब कुछ दिखा रही हूँ क्या क्या करना है। अब द सेकंड वन है द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जब पॉलिनोमियल्स एक वेरिएबल में होगा तो वो कैसे होगा। अब ये देखो इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, चाहे इसकी पावर जो है एक्स जो 3 है, यहाँ पर स्केयर लगा हुआ है, यहाँ पर एक ही बार है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये 1 है और इसका एक्स नोट ऐसे करके, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसके साथ हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे इसके साथ भी कुछ नहीं है तो हम इसे टी नोट कर सकते हैं। और ये नहीं सोचना कि यहाँ पर एक्स है या यहाँ पर मैंने वाई ले लिया या टी ले लिया, हमने कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। एक वेरिएबल यूज़ किया तो देखो हमने ये की यूज़ किया हुआ है, एक्स किया तो यहाँ पर भी एक्स ही है, यहाँ पर भी एक्स ही है, यहाँ पर भी एक्स ही है, बस ऑपरेशन लगाए हुए हैं बीच में, ठीक है। तो ये है वन वेरिएबल, ये भी वन वेरिएबल की एग्जांपल, जहाँ पर ए की वाई, यहाँ पर भी वाई लिखा था, वाई जहाँ पर भी वाई लिखा, ये नहीं है कि आगे जाके एक्स वाई कर दिया, कुछ भी नहीं ऐसा। देन देखो टी स्केयर वाली एग्जांपल है, टी स्केयर प्लस 4 है, जैसे 40 नोट मैंने ऐसे लिखा हुआ है, जैसे 40 भी लिख सकते हैं, कुछ भी 3t नोट, बस एक ही टी यूज़ हो रहा है ना, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। देन देखो कुछ आगे ऐसी डेफिनेशंस हैं जिनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। पहले देखो टर्म्स क्या होती हैं, लेट अस टेक पॉलिनोमियल, हम ले लेते हैं ऐसे पॉलिनोमियल ले लेते हैं एक्स के प्लस 2x, ये एक पॉलिनोमियल है ना, ले ली हमने, जो एक ही वेरिएबल की एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है। इसमें कितनी टर्म्स आई है, 2 टर्म्स आई है, 1 2, मतलब एक आई है एक्स स्क्वायर आई है, एक 2x आई है, तो ये जो ये है ना एक चीज़, ये दो चीज़, इसको हम बोलते हैं कि टर्म्स, मतलब पॉलिनोमियल में जो भी हम टर्म्स लेते हैं इसको टर्म्स बोलते हैं, जो भी हम नंबर्स वगैरह लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, उनको हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जब हमने 3 टर्म्स ली हैं, ये देखो ये वाली एग्जांपल ली, यहाँ पर एक ये टर्म्स है, एक ये टर्म है, ये टर्म है, मतलब कि हम इसको अलग अलग करके जब देखते हैं, ऑपरेशन से हटा कर देखते हैं, तो ये अलग अलग जो लिखे हुए हैं इनको हम टर्म्स बोलते हैं। देन देखो कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे एक एग्जांपल हमने ले ली -x³ प्लस 4x² प्लस 7x1 माइनस 2, ऐसे हमने ले ली, ये कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4। और देखें कि अगर हमने इनके हर एक के अगर हमने कोफिशिएंट देखने तो कैसे देखेंगे, जैसे देखो x³ के आगे क्या लिखा हुआ है, जो आगे वाली चीज़ होगी ना वो उसका कोफिशिएंट होगा, तो हम बोलेंगे जब x³ का क्या कोफिशिएंट है तो हम तो लिखेंगे -1। अब ये देखो x² के आगे क्या लिखा हुआ है 4, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा 4। देन x का पूछा है, x का कोफिशिएंट क्या है 7। और ये 2 वाली को देखो, 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये, अब ये देखो ये इसकी है x³ फिर x² आया, कम हो रहा जा रहा है ना, स्केयर आया तो फिर x की 1 थी, अब आएगी x की नोट आएगी, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, तो 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, सोचो क्या होगा, तो हम ये क्या लिखेंगे इसको हम, फिर ये तो कांस्टेंट आ गया ना, तो जो साथ वाला है वो क्या है x नोट है ना, तो x नोट का देखेंगे क्या है उसका -2। ऐसे ही बस देख लेना है कि हायर पावर वाला कौन है, जैसे जिसका भी पूछ ले बस उसका आगे वाला साइन देख लेंगे, जैसे x³ का पूछा तो आगे क्या है -1, 4x² का पूछा तो आगे 4 है, x का पूछा है x1 वाले का तो 7 है, x नोट वाले का पूछा तो -2 है। देन देखो डिग्री क्या होता है,
इसके ऊपर सम भी है। जो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, जो आगे आगे हायर क्लास में जाएंगे तो इस पॉलिनोमियल्स के आगे बहुत सारे चैप्टर बन जाएंगे। तो हम फिर देखेंगे कि वाह, तो पहले सिर्फ पॉलिनोमियल्स ही पढ़ा था, अब इसके भी आगे सब डिवीज़न हो जाएगी और बहुत सारे चैप्टर इसके ऊपर ही बेस होंगे। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वही उसकी डिग्री होती है। जैसे ये एग्जांपल है 5y की पावर 6 माइनस 4y² माइनस 6। तो ये एग्जांपल है। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? y की पावर है 6, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 6। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है? x की पावर 7 आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या है? 7। इसकी पावर क्या आ रही है? 1, क्योंकि इसके साथ तो हम x नोट ऐसे करके लिख लेंगे ना। लेट्स सी, ये अकेला 5 लिखा हुआ है, तो अकेले वाले को कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? ऐसे, x की नोट। तो फिर इसकी पावर क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 0। तो डिग्री ओनली 0। जितनी हाईएस्ट पावर होगी, वैसे की एग्जांपल लिखाई हुई है, पहले मैंने डेफिनेशन लिखाई है। हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर देख लेनी है, वही उसकी डिग्री होगी। अब देखो 0 है। 0 के केस में क्या होगा कि इसकी हमें डिग्री नहीं पता होती, तो जो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होती है, वो नॉट डिफाइन होती है। इन्फिनिटी लिख लो, पता ही नहीं क्या होती है, हम उसको मेयर अप नहीं कर सकते, हम उसको लिख नहीं सकते, हमें पता नहीं है एग्जैक्ट कि उस 0 की डिग्री क्या होती। तो जस्ट हम लिख सकते हैं कि द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज इन्फिनिटी, या फिर नॉट डिफाइन नहीं है। अब देखो, पहले मैंने आपको बताया ना, जो वन टर्म होती है उसको मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें एक ही टर्म यूज़ हो। जिसमें टू टर्म्स यूज़ हो तो बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म यूज़ हो तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। अगर 2 और 3 से ज़्यादा मोर हो तो क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे ही एक बात होती है डिग्री की। जब एक ही डिग्री हो, जब 1 डिग्री हो ना, तो उस केस में हम बोलते हैं उसे लीनियर पॉलिनोमियल। जब 2 डिग्री हो तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक। जब 3 डिग्री हो तो बोलेंगे क्यूबिक। वन डिग्री हो तो लीनियर, 2 डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री हो तो क्यूबिक। अब ये देखो, एग्जाम्पल लिखी दी है मैंने, क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक की। क्वाड्रेटिक होती है जब 2 होती है, इसकी डिग्री क्या है? 2 है ना, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं इसको क्वाड्रेटिक। ऐसे आर स्केयर लिखा हुआ, स्केयर वाली मतलब 2 वाली कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक। लीनियर मतलब जो 1 वाली होती है, इसकी कुछ भी नहीं है ना ऊपर डिग्री, तो 1 है तो ये लीनियर है। इसका भी कुछ नहीं है मतलब 1 है तो ये लीनियर है। ये वाला केस देखो क्यूबिक का। क्यूबिक में क्या होता है? 3 डिग्री होती है उसकी, क्यूब होती है। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री देखो, इसकी 1 है, इसकी 3 है, तो क्या होगा? ये क्यूबिक की एग्जांपल है। इसमें भी देखो 7x³ क्यूब लिखा हुआ, तो ये भी क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी इंट्रोडक्शन थी। एक्सरसाइज जो है 2.1 के बेस पर जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी, टर्म्स थी, जो भी हमने उन सम को सॉल्व करने के लिए पता लगाना था, वो सब कुछ हमने आज किया है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन थी 2.1 ओनली। एंड कल हम अगली वीडियो में जैसे हम 2.1 के सभी सम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।